नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैंने अपने दर्शकों से ये वायदा किया है कि हमारा चैनल आम आदमी की आवाज़ बनेगा, आम आदमी की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। ऐसा ही मामला लेकर मैं आपके पास आया हूं। मुझे भोपाल की सड़कों पर एक साधारण से व्यक्ति जिनका नाम शेख रऊफ है वो मिले हैं। वो खंडवा से भोपाल क्यों आए हैं, आखिर क्यों यहाँ भटक रहे हैं, क्यों परेशान हैं, मैं सीधा अपने स्टूडियो से उनको आपसे मिलवाने जा रहा हूँ। दरअसल ये एक साधारण से व्यक्ति हैं, ये ड्राइवर हैं, वाहन चलाते हैं और बड़ी बात यह है कि खंडवा शहर में इनके पास 18,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है जो इन्होंने अपने पूरे बुढ़ापे के लिए रखा हुआ था, अपने बच्चों की शादी विवाह और आगे के लिए रखा था। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लापरवाही, तहसीलदार और कलेक्टर साहब की लापरवाही कह सकते हो आप, कि उनके कारण से इनके प्लॉट पर आसपास वालों ने कब्जे कर लिए, बाउंड्री बना ली। नपती तो होती है लेकिन इनके प्लॉट से कब्जा नहीं हटाया जाता जो दूसरों ने कर लिया है। और वे अब खंडवा से भोपाल तक सिर्फ इसलिए भटक रहे हैं कि उनके खुद के प्लॉट को उन्हें दे दिया जाए और उनकी बाउंड्री बनवा दी जाए। मैं सीधा मिलवाता हूं। और बड़ी बात यह भी है कि वहाँ जो तहसीलदार है, ये नाम ये खुद बताएंगे, इनका कहना है कि तहसीलदार को मैं 2 लाख रुपए करीब दे चुका हूं, लेकिन अब तहसीलदार चाहते हैं कि 5 लाख रुपए दें तो फिर मैं आपकी इस बाउंड्री को पूरा बनाएंगे। किस तरह का भ्रष्टाचार राजस्व विभाग में है। मैं चाहता हूं कि मेरे इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के बेहद ईमानदार राजस्व मंत्री करण सिंह जी वर्मा देखें और वे देखने के बाद में इनको न्याय दिला सकते हो तो न्याय दिलाएं, क्योंकि ये भी एक मानवता होगी। रऊफ जी, आपका स्वागत है। आखिर खंडवा से भोपाल तक आप भटकते हुए आए, मामला क्या है? ये अशोक तंवर जो है वो हमको परेशान करता है। 2 लाख रुपए ले चुका है वो, और मेरे को परेशान करता है कि को जान से मरवा दूंगा क्या। और बस नक्शा सुधार के लिए बोलते हैं तो बोले ये है ये वो है, करता है, बोले आज जाओ कल देखते हैं, करता न धरता, फिर पैसे मांग लेता बस। उसके अभी तक आप कितने पैसे दे चुके हैं 2 उनको? लाख रुपए दे चुका हूँ। 2 लाख रुपए दे चुका हूँ मैं 2 लाख देने के बाद भी आपका काम नहीं हुआ? नक्शे का केवल सुधार होना और कोई काम नहीं है? नक्शा सुधार के लिए मेरे से मांगते ही आया हो और बोले हाँ आज आना कल आना, पैसे दे देता। और फिर मैं जाता हूँ तहसीलदार में, तहसीलदार पैसे देते मैं चले जाता हूँ घर। बोले अगली पैसे पे देखते हैं, बोले हो जाएगा। अभी मैं खंडवा से मिल के आया उनसे, तहसीलदार साहब से, तो उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे पास मत आओ, आप कलेक्टर साहब के पास जाओ या एसडीएम के पास जाओ, जब आपका काम होगा। राउत भैया, ये बताइए आप कि आप भोपाल में भटक रहे हैं, भोपाल में क्या आपके राजस्व मंत्री से बात हुई? ये क्या आपने उनको कोई आवेदन दिया है, क्या दिया है? हाँ, आवेदन दिया है। परेशान हो गए साहब, तो मैं इसलिए आना पड़ा, मेरे को नहीं, मैं आता नहीं। तो मंत्री जी मिले कि नहीं मिले आपको? मिल ली है। क्या हुआ मंत्री जी, क्या है? वो कागज दे चुके हैं वहाँ। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि आपकी जो जमीन है जिसको लेकर आप परेशान हैं, वो खंडवा में कौन से गांव में, कौन से शहर में, कौन से मोहल्ले में, और उसका खसरा नंबर क्या है वो बता दीजिए आप। खाता नंबर है हमारा 887 पंधाना रोड पे है सर, गुलमोहर कॉलोनी का। पंधाना रोड पे? हाँ जी। और गांव कौन सा है? खंडवा ही है। हाँ, खंडवा तरफ कुनबी। कुनबी? हाँ जी। हाँ आप क्या चाहते हो साहब, मेरा निर्णय ये है, मांग रहा हूँ मैं उनसे कि मेरा सही नक्शा सुधार कर दे, और इसलिए मैं आया हूँ यहाँ भोपाल, नामांकन कर दे हूँ। तो वहाँ पटवारी के ऊपर तो एसडीएम भी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, कलेक्टर होते हैं। आपने उनसे निवेदन नहीं किया, आप सीधे राजस्व मंत्री के पास आ गए? साहब कोई सुनवाई नहीं करता है मेरी, तो इसलिए आना पड़ा। मैं क्या परेशान हो गया था तो इसलिए आना पड़ा, मैं भटकते भटकते यहाँ आ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मिले। ये हैं रऊफ शेख। मैं एक साधारण से व्यक्ति को आपके सामने लाया हूँ, ये कोई वीआईपी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, अपनी खुद की ज़मीन, अपने पैसे से खरीदी ज़मीन के लिए आदमी कितना परेशान है। आपने इनकी अवस्था देखी, ये बीमार भी हैं और उम्र भी इनकी 65 साल के आसपास है, लेकिन अपनी ज़मीन के लिए भटक रहे हैं। यदि मेरा ये कार्यक्रम राजस्व मंत्री या खंडवा कलेक्टर तक पहुंच सके और उनकी जानकारी में ये आ जाए, ये न्यायिक इनके साथ न्याय हो जाए, कोई ये नहीं कह रहे कि आप इनका कुछ, इन्हें कोई
अतिरिक्त किसी की दूसरी ज़मीन का कब्जा चाहते हों। ये चाहते हैं कि इनकी ये जो पुश्तैनी ज़मीन है, बहुत लंबी पुरानी ज़मीन है, खसरा नंबर इन्हें 887/1 और 887/2 बताया है। ये खंडवा कुनबी करके कोई स्थान है, वहाँ की जगह बता रहे हैं। यदि हमारे इस चैनल के माध्यम से इनको न्याय मिलता है तो हमें भी खुशी होगी कि हम एक सामान्य व्यक्ति को न्याय दिलाने में सफल हुए। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।